अपनी औलाद के सामने भूल कर भी ना करें ये 6 काम, वरना बहुत पछताओगे। जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शक बंधु, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी मित्रों का आपके अपने चैनल दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। प्रिय दोस्तों, एक बार एक आदमी अपनी बूढ़ी गाय को जंगल में छोड़ गया। वो बेचारी गाय बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, उससे रास्ता भी ठीक से नहीं चला जा रहा था। थक हार कर वो एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी। उसी पेड़ पर एक बंदर बैठा हुआ था। तभी वो बंदर गाय को रोता हुआ देखकर गाय से कहने लगा कि हे गाय बहन, तुम्हें क्या दुख है, किस बात की चिंता है जो कि तुम रो रही हो सकता है कि मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। बंदर के पूछने पर वो गौ माता कहने लगी कि हे बंदर भाई, तुम मेरी क्या सहायता करोगे। इस पृथ्वी लोक पर समस्त योनियों में श्रेष्ठ कहलाने वाला मनुष्य जब मेरा दुख दूर नहीं कर सका तो तुम क्या मेरी सहायता करोगे। वो मेरे बुढ़ापे में भी मेरा सहारा नहीं बन सका। मैंने अपने जीवन में ये बात कभी नहीं सोची थी कि जिसके घर में रहकर उसको अपना दूध पिला पिलाकर बालक से जवान बना दिया, वो आज मेरे वृद्ध होने पर मुझे 2 समय का चारा पानी भी नहीं दे पाएगा। उनके घरों में रहकर मैंने अपना पूरा जीवन व्यतीत कर दिया। मैंने चारा पानी के अतिरिक्त उनसे कभी भी कुछ भी नहीं मांगा। जिन मिठाइयों को खाने के लिए हरदम मनुष्य लालायित रहता है, मैंने उन मिठाइयों को अपने दूध से तैयार करवाया। मुझे तो कभी भी मिठाई व अन्य पकवान खाने का लालच भी नहीं हुआ। बालक से लेकर बड़ों तक को मैंने अपना दूध पिलाकर पाला है, और आज वही निर्दयी मनुष्य मुझे इस हालत में भूखा प्यासा मरने के लिए इस जंगल में छोड़ गया। अधिक से अधिक मैं 1-2 वर्ष और जी लेती। 1-2 वर्ष में मैं भला उनका कितना खा लेती। मैंने अपने पूरे जीवन में जितना दूध दे दिया होगा, मैं उसका 5% भी नहीं खा पाती। परंतु वे लालची मनुष्य मुझे उतना भी नहीं खिला सके, और आज मुझे मरने के लिए इस जंगल में छोड़ गए। कोई जंगली हिंसक पशु मेरे बूढ़े शरीर की दुर्गति करके चला जाएगा। कितना मतलबी और स्वार्थी है इंसान। दूध देती रही तब तक तो मुझे खिलाया पिलाया, और जब मैं बूढ़ी हो गई तो मरने के लिए इस जंगल में छोड़ गया। यही सब सोचकर मैं रो रही हूँ। तभी उस बंदर ने कहा कि हे बहन, मुझे तुम्हारी दुख भरी बातें सुनकर तुम पर बड़ा ही तरस आ रहा है। मैं तुम्हारा दुख तो दूर नहीं कर सकता, पर मैं तुम्हें कुछ तसल्ली दे सकता हूँ। जिन मनुष्यों की तुम बात कर रही हो, वो जब अपनों का सगा नहीं होता तो तुम्हारा कैसे हो सकता है। आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। मेरी इस कहानी को पूरी व अंत तक अवश्य सुनना कि मनुष्य कितना खुदगर्ज होता है। वो तुम्हें इस कहानी सुनने के बाद पता चल जाएगा। किसी गांव में एक किसान परिवार रहता था। उनका एक इकलौता बेटा था। वो किसान मेहनत मजदूरी करके उसने अपने बेटे को खूब पढ़ाया लिखाया। पढ़ाई लिखाई पूरी करने के बाद उस किसान का बेटा किसी शहर में जाकर अच्छी सी नौकरी करने लगा, और वहीं रहते हुए उसने एक अच्छी सी लड़की देखकर उससे अपना विवाह कर लिया। उसका एक 5 वर्ष का बेटा था। वो लड़का अपनी पत्नी और बच्चे के साथ बड़े ही आनंद पूर्वक रह रहा था। गांव से आए कई वर्ष बीत चुके थे। गांव में बूढ़े माता पिता अपने बेटे का इंतजार कर रहे थे, पर वो तो मानो अपने माता पिता को भूल ही चुका था। परंतु बूढ़े माता पिता को अपने बेटे की हर समय फिक्र रहती थी। एक दिन बूढ़े माता पिता ने अपने मन में सोचा कि बेटे को देखे बिना एक लंबा अरसा बीत गया है, वो तो यहाँ आता नहीं, क्यों ना हम ही उसके पास चले जाएं। यही सब सोचकर वे दोनों वृद्ध पति और पत्नी अपने बेटे से मिलने शहर में उसके पास पहुंच गए। वृद्ध अवस्था के उस पड़ाव में वे बहुत ही कमजोर हो गए थे। आंखों से ठीक से दिखाई नहीं देता था। हाथ पैरों में भी अब उतनी शक्ति नहीं रही थी। अक्सर खाते पीते या कोई चीज उठाते समय उनके हाथ कांप जाया करते थे। अपने बेटे से मिलने की खुशी में मानो उनके शरीर में नई शक्ति का संचार हो गया हो। वे अपने बेटे और उसकी पत्नी और अपने पोते से मिलकर बहुत खुश हुए। दोनों वृद्ध अपने बेटे और पोते के साथ वहीं रहने लगे। कुछ दिनों तक तो पुत्र और पुत्र वधू का व्यवहार उनके साथ खूब अच्छा रहा, परंतु जैसे जैसे कुछ दिन व्यतीत हुए तो बेटे की पत्नी उन दोनों से चिढ़ने लगी। वे दोनों सास ससुर अब उसे बोझ लगने लगे थे। कब तक उनके परहेज का भोजन बनाए, उनके झूठे बर्तन धोना, उनके मैले कुचैले वस्त्र धोना उसे बहुत हड़ता था। उसे सबसे अधिक परेशानी इस बात से होती थी कि जब भी वे भोजन करते थे तो उनके हाथ कांपने के कारण कुछ न कुछ हाथ से छूटकर फर्श पर गिर जाता था। कभी गिलास से दूध छलक जाता था तो कभी सब्जी,
उनके हाथों से अक्सर गिर जाया करती थी, जिसके चलते फर्श और टेबल गंदी हो जाती थी। उनके इस बर्ताव से पुत्र और उसकी पुत्रवधू उनसे नफरत करने लगी। तभी पत्नी ने अपने पति को समझाया, देखो अब बहुत हो गया, अब मैं इससे अधिक नहीं सह सकती। मैं तुम्हारे झूठे बर्तन और कपड़े धोऊं, ऊपर से तुम्हारे माता पिता भी घर में गंदगी फैलाते रहते हैं। मुझसे अब ये सब नहीं होगा। या तो इनके रहने की कहीं अलग व्यवस्था कर दो, वरना इनके द्वारा की गई गंदगी में बिठाकर मैं तुम्हें भोजन कराऊंगी। एक बार की सफाई करना तो मुश्किल है, मुझसे ये बार बार सफाई नहीं होगी। तभी उसका पति बोला कि हे प्रिय, तुम चिंता मत करो, मैं अभी इनकी कुछ व्यवस्था किए देता हूँ। इतना कहने के बाद वो लड़का शहर को चला गया और कुछ प्लास्टिक के बर्तन खरीद लाया और घर के कोने में बने एक स्टोर रूम में अपने माता पिता की रहने की व्यवस्था कर दी। और उन्हीं प्लास्टिक के बर्तनों में उन्हें प्रतिदिन खाना परोस दिया जाता था। वे स्वयं उल्टा सीधा जैसा अपने बर्तनों को धो पाते धो लेते थे, वरना उन्हीं झूठे बर्तनों में उन्हें खाना खाना पड़ता था। जैसे कि हम अपने घर में किसी पालतू कुत्ते को अलग एक बर्तन में भोजन देते हैं, ठीक उसी प्रकार उनके बर्तन थे, जिन्हें ना कभी धोया जाता और ना ही उनके नीचे कभी भी साफ सफाई की जाती। अब तो वे दोनों वृद्ध माता पिता उस कोने में बैठकर चुपचाप भोजन कर लिया करते थे। अपने बेटा और बहू के इस बर्ताव से उनकी आंखों में आंसू आ जाते, फिर भी उनके पुत्र व पुत्रवधू पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। यदि उनसे गलती से कोई काम बिगड़ जाता तो वे उन्हें हजारों गालियां सुना डालते। अपने माता पिता का इस प्रकार का व्यवहार दादा दादी के साथ उनके 5 वर्ष के बेटे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वो चुपचाप ये सब देखता रहता था। एक दिन उस 5 वर्ष के बच्चे ने अपने माता पिता से पूछा कि हे पिताजी, मुझे ये बताओ, दादा दादी के बर्तन हमारे बर्तनों से अलग क्यों हैं? तभी उस लड़के की माँ ने उत्तर दिया कि हे बेटा, दादा दादी अब बूढ़े हो चुके हैं, बुढ़ापे में उनके शरीर से दुर्गंध आती है, वे रोज रोज नहा नहीं सकते, इसलिए उनके बर्तन और कपड़े अलग दे दिए हैं। अपनी माँ की बात सुनकर बेटे ने कहा कि हे माँ, दादा दादी के जाने के बाद इन बर्तनों को ठीक से संभाल कर रख लेना, क्योंकि जब तुम बूढ़े हो जाओगे तब तुम्हें भी इन्हीं बर्तनों की आवश्यकता पड़ेगी। मेरी पत्नी भी दादा दादी की तरह तुम्हें एक कोने में बिठाकर इन्हीं बर्तनों में खाना खिलाया करेगी। उस छोटे से बच्चे की बात सुनकर वे दोनों पति पत्नी आश्चर्यचकित रह गए। अब तो उनकी आंखों में उनके भविष्य की बातें तैरने लगी। उनके मुख से एक भी शब्द नहीं निकला। अब उन्हें अपनी करतूतों पर बहुत बड़ा पछतावा हो रहा था। बालक के एक जवाब ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया। वे दोनों पति पत्नी अपनी करनी पर बहुत शर्मिंदा थे। उसी समय उन दोनों ने अपने छोटे से बेटे और अपने माता पिता से क्षमा मांगी कि अब वो भविष्य में कभी भी ऐसी गलती नहीं करेंगे। प्रिय दोस्तों, सोचो, यदि हमारे तुम्हारे माँ बाप नहीं होते तो हम और आप कहां से होते? आप अपने घर के छोटे बच्चों के लिए एक आईना हो, एक शिक्षा हो। हम और आप जैसा करेंगे हमारे बच्चे भी वैसा ही सीखेंगे। इसलिए बच्चों के सामने हमेशा अच्छा आचरण करना चाहिए और अपने वृद्धजनों का सदैव ही सम्मान करना चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि बुढ़ापे में आपकी संतान आपकी देखभाल करे तो इन बातों को ध्यान में रखना, क्योंकि बुढ़ापा हमारे जीवन का अभिन्न अंग है, जिसे ना चाहते हुए भी हमें स्वीकारना पड़ता है। बुढ़ापे में शरीर शिथिल हो जाता है, हाथ पैर ठीक से काम नहीं करते, जिसके कारण हम सभी को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अपमान का घूंट भी पीना पड़ता है, अनचाहे कष्ट और अनेकों रोगों से पीड़ित रहते हैं। यदि संतान कुलक्षणी निकल आए तो फिर बुढ़ापा और भी अधिक दयनीय स्थिति में पहुंच जाता है, जो कि एक जीते जी नरक भोगने के समान है। जितनी मर्जी हो धन कमाओ, बहुत सारे सुख के साधन खरीदो, पर इनके साथ साथ एक काम और कर लेना जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, और वो काम है अपनी संतान को सुलक्षणी बनाना, उसे अच्छे संस्कारों से संपन्न रखना, उसमें अच्छी आदतें डालना, अपने इष्ट देव और महापुरुषों के बारे में उन्हें बताना, उनके आदर्शों पर चलना और अपनी औलाद को भी चलाना। यदि आपने ऐसा नहीं किया तो आपकी बुढ़ापे में दुर्गति होना तय है। बंदर बोला कि हे गाय बहन, हमें काटने को वही मिलता है जो कि हम बोते हैं। यदि हमने अपने बुजुर्गों को दुख दिया है तो सुख की आस हमें भी नहीं करनी चाहिए। कहते हैं कि माता पिता भगवान का रूप होते हैं। यदि हम भगवान को संतप्त करेंगे तो भगवान हमें कभी भी क्षमा नहीं करेगा। जैसे कि सेवक की परीक्षा सेवा के अवसर पर होती है, बंधु बांधवों का प्रेम
दुख के समय पता चलता है। मित्र की कसौटी संकट आने पर होती है। पुत्र की परीक्षा बुढ़ापा आने पर होती है। पत्नी का प्रेम गरीबी आने पर पता चलता है। इस परीक्षा में जो खरे उतरते हैं वही सच्चे सेवक, बंधु बांधव, सच्चे पति पत्नी होते हैं। वैसे तो बाकी सब दिखावे का रिश्ता है। जो पिता का आज्ञाकारी है वही पुत्र योग्य है। जो बच्चों का ठीक प्रकार से पालन पोषण करता है, उन्हें अच्छी शिक्षा दिलाता है, वही पिता योग्य है। सच्चा मित्र वही है जो विश्वासी होता है। पत्नी वही अच्छी होती है जो पति का अनुसरण करे। पति वही योग्य है जो धर्म अनुसार पत्नी के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वहन करे, अन्यथा सब बेकार है। बंदर बोला कि हे गाय बहन, ये 6 काम संसार के किसी भी माता पिता को अपनी औलाद के सामने नहीं करने चाहिए। पहला, माता पिता, भाई बहन और गुरुजनों का अपमान बच्चों के सामने नहीं करना चाहिए। दूसरा, बच्चों के सामने कभी भी भूलकर विलासिता के काम ना करें, जैसे अश्लील चित्र देखना, अपनी स्त्री से प्रेम प्रसंग, अपने गुप्तांगों का प्रदर्शन। नंबर 3, बच्चों के सामने कभी भी गाली गलौज ना करें। परिवार के किसी भी सदस्य से नाराजगी या लड़ाई झगड़ा हो जाए तो भाषा की मर्यादा को हमेशा ही ध्यान में रखें। जिस घर में लोग गालियां देकर संबोधित करते हैं, उस घर के बच्चे भी गाली देना सीख जाते हैं। नंबर 4, किसी का नाम ना बिगाड़ें। भले ही कोई बालक हो, उसका भी नाम सभ्यता से लेना चाहिए। नंबर 5, बच्चों के सामने किसी भी शस्त्र, बंदूक, तमंचा आदि का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। किसी को मारने पीटने की बात ना करें। बच्चों को ये ना जताएं कि आप कितने बलवान और पावरफुल हैं, वरना उनमें बचपन से ही दूसरों पर रौब झाड़ने की आदत बन जाएगी। नंबर 6, कभी भी बच्चों के सामने अपने धन को उजागर ना करें। यदि उनको आपके धन के बारे में पता लग जाता है तो उनका ध्यान शिक्षा दीक्षा में कम, बाजारों में अधिक रहता है, अर्थात दुनिया की शान शौकत में अधिक लगा रहता है। बंदर बोला कि हे गौ माता, जो इंसान अपनों का नहीं हुआ वो तुम्हारा क्या होगा। उस बंदर की बात सुनकर वो गौ माता अपना दुखड़ा भूल गईं और परमात्मा पर विश्वास करके उस बंदर की बात सुनकर वो गौ माता अपना दुखड़ा भूल गईं और परमात्मा पर विश्वास करके उस जंगल में रहने लगी। प्रिय दर्शक बंधुओं, यदि आपने इस कहानी से जरा सी भी सीख ली हो तो इस वीडियो को लाइक करना और कमेंट में हमें जरूर बताना। अगली बार फिर मिलते हैं इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। इसी के साथ प्रिय दर्शक बंधुओं, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।